क्विक रिवीजन, हमने ऑलरेडी इनर्शिया का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिया है। लास्ट टाइम वी स्टडीड दैट ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, राइट, और यूनिफॉर्म मोशन का टेंड्स टू रिमेन एट मोशन, राइट, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. Okay, I gave you my personal life example also. 2 examples I gave, and we discussed definition also. क्या? Tendency of an object to remain or to retain its state of rest or uniform motion is called inertia, right? न्यूटन के 3 ही लॉ हैं. ऐसे न्यूटन के कई लॉ हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रोटेशनल मैकेनिक्स में भी लॉ है, थर्मोडायनामिक्स में भी है, लेकिन मोशन के 3 लॉ ही बोलते हैं. ओके, अब हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ inertia. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. ये 3 टाइप की inertia है. आज कोई न्यू स्टूडेंट आया, राइट? टुडे वन न्यू स्टूडेंट के. I forgot the name. He is there. Yes, सत्यम. सत्यम मोस्टली आप समझ जाओगे, 90% आप समझ जाओगे. हो सकता है कि 10% थोड़ा डिफिकल्ट हो. आपको मैं रिकॉर्डेड क्लासेस शेयर कर दूंगा, वैसे यूट्यूब पे है, आप उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो. ये 4th क्लास है, ज्यादा नहीं हुआ ये टॉपिक. ओके, सो इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, ऑब्जेक्ट wants to stay in the state of rest, so retain rest, state of rest. मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट wants to retain state of motion, right? And inertia of direction क्या है, objects want to retain particular direction of motion, a fixed direction of motion. मतलब अगर नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में जाना चाहेगा, अगर ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में जाना चाहेगा. इट डोंट वांट टू चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन. हम टर्न बाय टर्न एक एक डिस्कस करते हैं, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मंडे के दिन आपकी क्लास लाइट रहेगी, इसलिए मैंने आज बहुत लाइट क्लास रखी. ओके ओके, कितनों को ये वीडियो समझ में आया, ध्यान गया आपका? यस सर. क्या हुआ एकदम से, फिर से मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए. क्या हुआ सर? पार्टिकल्स हवा में रह गए. हाँ, पार्टिकल्स हवा में रह गए, जिसके ऊपर रखे थे स्प्रिंग के ऊपर, वो नीचे चला गया. क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पार्टिकल्स आर हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो पार्टिकल्स retained inertia of rest. तो क्या हुआ, पार्टिकल्स वहीं रुक गए, पार्टिकल्स मूव नहीं किए, और वो जो स्प्रिंग था वो नीचे चला गया, राइट? अच्छा, ये मूवी का है क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी नेट से ले लिया. ठीक है, एक और दिखाता हूं आपको. कुछ समझ में आया क्या हुआ? फिर से दिखाता हूं. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा. अच्छा, आपको पुराना वीडियो दिखा था क्लियरली? यस सर. एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, आई विल शो यू. देखो क्या हो रहा है, ये ट्रे है, ट्रे के ऊपर ग्लास रखे हैं, ग्लास के ऊपर बॉल है. ठीक है,
ये पर्सन है, इसने बहुत तेज सडनली ट्रे को धक्का दिया हाथ से, तो क्या हुआ, ट्रे खिसक गई, ट्रे खिसक गई और बॉल वहीं रह गई, ट्रे खिसक गई, बॉल वहीं रह गई। किसकी वजह, क्यों? क्योंकि बॉल में क्या है, बॉल इज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग आ रहा है? तो देखो, बहुत तेज हाथ से धक्का दिया, तो क्या हुआ, ये ट्रे खिसक गई, बॉल गिर गई पानी के अंदर। तो वही हो रहा है, देखो बॉल गिर रही है, दिख रही है आपको? देखो बॉल गिरी हुई है, पानी में गिर गई, ट्रे चली गई। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब डे टू डे एग्जाम्पल हम इनर्शिया के डिस्कस करते हैं। अब देखो, आपने कभी देखा होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपका टेबल है, इसमें बुक्स रखी हैं, राइट, नोटबुक्स रखी हैं। कई बार हमें नीचे की बुक चाहिए होती है और हम हड़बड़ाहट में नीचे की बुक खींचते हैं, राइट। when we suddenly pull bottom book when we suddenly pull bottom book, the pile of books fall down। क्या होगा जब मैं नीचे की बुक खींचूंगा? when I pull below book, ये देखो फर्स्ट केस है, क्या होगा, नीचे की बुक खिसक के बाहर आ जाएगी, ऊपर की बुक क्या रहेंगी, ऊपर की बुक वैसी रहेंगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और फाइनली क्या हो जाएगा, ये तो बुक से मेरी ये नीचे गिर जाएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारी बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, गिर जाती है, हम खींचते हैं तो। ओके, और भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। आपने कभी देखा कारपेट होगा या कोई कपड़ा होगा, उसको ऐसे झटकते हो आप, तो क्या है, गंदगी निकलती है सडनली, राइट। आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस इज आल्सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो, तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पिछले केस में ये बुक्स थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, राइट। तो ये मेरे 10 पार्टिकल्स क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। तो जब मैं झटकता हूं कारपेट को, तो 10 पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, और क्या होता है, कारपेट हट जाता है वहां से, तो 10 पार्टिकल्स दिखते हैं हमें। ठीक है, देखो, आपने कभी ये भी एग्जांपल आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ब्रांच होती है ट्री की, अगर ब्रांच को हिलाओ तो फ्रूट्स गिरते हैं, राइट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अब देखो, तो फ्रूट्स है मेरे, दे आर एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज ये ट्री है, ये ब्रांच है, इसमें एक फ्रूट लटका है, ठीक है। अब इस ब्रांच को मैंने हिलाया, तो क्या होगा, फ्रूट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वही रहेगा, और ये मूव करेगा ब्रांच, तो क्या होगा, फ्रूट फॉल्स डाउन। दीस आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, व्हेन बस एक्सेलरेट्स, जो पैसेंजर होता है ही फॉल्स बैक, राइट। बस जब एक्सेलरेट करती है, देखो ये बस है, बस कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, सपोज बस यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है, तो पैसेंजर क्या होगा, पैसेंजर फॉल्स बैक। क्यों? बिकॉज पैसेंजर इज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बस स्टार्ट होती है आपकी, राइट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो बस इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, सॉरी पैसेंजर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, बस एक्सेलरेट हो रही है, तो क्या हो रहा है, पैसेंजर लेफ्ट साइड गिर गया, राइट। लास्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जब आपकी कोई जैसे विंडो है, ठीक है, सपोज रितेश ने फायर की बंदूक, तो क्या होगा, अच्छा थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, बाल अच्छे नहीं बनाए। अब देखो, बंदूक फायर की, बुलेट, तो बुलेट क्या होगी, जब कांच से टकराएगी बुलेट, तो क्या होगा,
बुलेट कांच में होल कर देगी, बुलेट कांच में क्या कर देगी, होल कर देगी और निकल जाएगी, बट कांच विल नॉट ब्रेक, ग्लास विल नॉट shatter. I'll again tell. सपोज एक बंदूक से मैंने फायर किया, आई जस्ट फायर वन बुलेट फ्रॉम बंदूक, जैसे ही मैंने फायर किया व्हाट विल हैपन, बुलेट विल गो विद वेरी हाई स्पीड एंड इट विल पेनिट्रेट ग्लास, ग्लास को पेनिट्रेट करेगा, ग्लास में होल हो जाएगा और गोली यहां से निकल जाएगी आगे पे, लेकिन ग्लास नहीं टूटेगा, ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्लास इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ग्लास किसमें? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अगर बुलेट सडनली जाती है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन। आप कभी देखना आज जाके YouTube वगैरह में, तो कुंग-फू वो होते हैं कराटे, वो क्या करेंगे, टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, बहुत तेज वो क्या करेंगे, बुक के नीचे का कपड़ा खींच देंगे, और वो इतने तेज कपड़ा खींचते हैं कि बुक्स वैसी की वैसी रह जाती है, कपड़ा निकल आता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? आपने तो नहीं किया होगा, टीवी में देखा है कभी आपने, है ना? वो कुंग-फू प्लेयर, क्यों? क्योंकि बुक्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है। आप कपड़े को बहुत तेजी से खींचो तो क्या होगा, वो बुक्स वैसी रह जाती है। वैसे ही इस बुलेट के केस में हो रहा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट काफी प्रैक्टिकल है और आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए। वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अब मैं आपको एक स्मॉल वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखना क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ड्राइवर इज इन, जो मेरा ड्राइवर है वो कौन सी इनर्शिया में है? इनर्शिया ऑफ मोशन में है। Sir, can you show again? यस आई विल शो अगेन, फिर से देखो। देखा आपने? इनर्शिया Yes, sir. मोशन में है। तो क्या होता है, इनर्शिया मोशन की वजह से क्या होता है, ड्राइवर जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर क्या होता है, वो कांच से टकरा सकता है, राइट, स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है, डैशबोर्ड, जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उससे टकरा जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी सडनली स्टॉप्स, व्हीकल सडनली स्टॉप्स, व्हीकल सडनली स्टॉप्स, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, ड्राइवर फॉल्स अहेड। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ? आ रहा है सबको? ठीक है, ये इनर्शिया मोशन, इसलिए सेफ्टी बेल्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, यस, एयर बैग भी रखते हैं व्हीकल में, यस। अब देखो ये आपको फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। आपने देखा क्या हुआ, एप्पल आगे लुढ़क गया, क्यों? बिकॉज एप्पल क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन में था। जब एप्पल इनर्शिया ऑफ मोशन में था तो क्या हुआ, जैसे ये टकराया, जैसे ये आपका जो नीचे का, इसको जो भी बोलता है, डोंट नो द नेम, आपको पता होगा शायद, जो भी ये टकराया पिलर से, तो एप्पल क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इट मूव्स अहेड। स्केटबोर्ड, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब देखो ऐसे आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और हैं। अब देखो ये लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप से पहले क्या होता है, आदमी क्या करता है, दौड़ के आता है, राइट, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा, फिर जंप मारेगा। जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर जंप मारेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन।
तो पर्सन गेन्स इनर्शिया ऑफ मोशन, और जब वो कूदता है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे बढ़ते रहता है, लॉन्ग जंप मान लेते हैं, राइट। देखो सबसे प्रैक्टिकल आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आपने देखा है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है कई बार, जब मैं स्पेशली छोटा था, जैसे कोई फ्रेंड दौड़ रहा है बहुत तेजी से, आप क्या करते थे, ऐसे अंगड़ी मार देते थे, राइट, और वो गिर जाता था। कभी किया है क्या ऐसा, राइट? व्हाई दिस यूज्ड टू हैपन? यू आर वेरी गुड अनवई, लेकिन आपने देखा तो होगा, राइट? क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज ही इज हैविंग इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड जब पैर टकराता है तो लेग स्टॉप्स, लेग स्टॉप्स, बट जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट है, अपर पार्ट retains inertia of motion। तो क्या होता है, वो आगे गिर जाता है, ठीक है? ठीक है, तो ये एग्जांपल है। अ रनिंग बॉय फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ही इज ट्रिप्ड बाय अ स्टोन और बाय एनी अदर मींस, राइट? कोई पत्थर से टकरा के भी गिर जाते हैं, राइट? सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट एग्जांपल, बस का एग्जांपल सबसे कॉमन। ये बस है, बस ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, पैसेंजर आगे की तरफ गिरने के जैसे, या इट मूव्स अहेड, राइट, मूव्स अहेड। दिस आल्सो इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए किसके, इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब देखो, अच्छा एक लास्ट एग्जांपल बचा है, ये कार्टून में होता है, आदमी घोड़े पे बैठा है, राइट, कार्टून में, फिर एकदम से घोड़ा रुक जाता है और जो राइडर होता है वो उड़ के बाहर जाता है, टॉम एंड जेरी वगैरह में, राइट, पोपोय में, और आपके जो भी छोटा भीम, साइकिल में भी होता है, ऑगी में भी होता है, राइट। तो ये सब क्या, इनर्शिया की वजह से, ये किसकी वजह से, इनर्शिया। क्यों, हॉर्स राइडर इट मेंटेन्स द इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्चुअली मेरे साथ पर्सनली हुआ है, एक बार मैं साइकिल चला रहा था, राइट, आई वॉज ड्राइविंग साइकिल, और क्या हुआ, मैं साइकिल, आई वॉज जस्ट मूविंग मूविंग मूविंग, सडनली आगे गड्ढा था, सडनली आगे गड्ढा था डीप था, तो टायर फंसा, टायर फंसा, अच्छी स्पीड थी, नाइस स्पीड, पूरा साइकिल क्या हुआ, रुक गया, सडनली यहाँ पे स्टॉप हो गया, और पूरा साइकिल ऐसे टॉपल हो गया, पूरा पूरा 360 डिग्री ऐसे पूरा घूम गया, और मैं गिर गया। क्यों? क्योंकि आई वॉज इन मोशन। कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन। और क्या वो साइकिल रुक गया टकरा के, तो मैं मेंटेन रखा मोशन, इनर्शिया ना, तो मैं टॉपल हो गया, ऐसे घूम के गिर गया। तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। आपके साथ ये एक्सपीरियंस साइकिल का तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? यस सर। यस, वेरी गुड। कितने कॉन्फिडेंस में उसने यस बोला। चलो ठीक है, ये साइकिल्स देखो, टर्न का अलग है, टर्न का अलग है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टर्न का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, दैट इज अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनर्शिया। इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड होता है? इनर्शिया सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, inertia is just dependent on one thing. What is that? Inertia depends on mass.
इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास मोर मास मोर इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो स्टूडेंट फटाफट ये आंसर बताओ। देन आपको तो पता है इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया? सबसे ज्यादा इनर्शिया किसके पास है? क्रिकेट बॉल, राइट? क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मास, सबसे ज्यादा मास है, इसलिए इसका इनर्शिया सबसे ज्यादा। एटम, मॉलिक्यूल, 1 रुपी कॉइन का मास कम है उससे। ठीक है, अब देखो ये चलो एक क्वेश्चन अच्छा है, मैंने पहले कभी पढ़ाया था कहीं, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से समझाने की कोशिश करो मुझे कि सर ये रीजन क्या है इसका। A heavy ball is suspended, ये बॉल है मेरी, as shown in figure given above. A quick jerk on the lower string, ये lower string है। सपोज इसको मैंने क्या क्या जर्क दिया। A quick jerk on a lower string will break that string, but a slow pull on the lower string will break the upper string. क्या बोल रहा है? जब मैं धीरे पुल करूं, when I first case when I pull slowly, ये सपोज पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। When I pull suddenly, point A breaks. Second क्या है? When I pull softly or slowly, बल्कि धीरे धीरे खींच रहा हूं, पॉइंट B breaks. ठीक है, आप में से कोई रीजन देना जाएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर इनर्शिया के वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है? व्हेन आई एम पुलिंग, सडनली पुलिंग, बॉल रिटेन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉल रिटेन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो क्या होगा? रस्सी ए से टूटेगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे पुल कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? बॉल इज गेनिंग इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉल इज गेनिंग इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉल इज गेनिंग इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बॉल को देखो धीरे धीरे इनर्शिया ऑफ मोशन आ रहा है। तो जब भी आप कोई चीज धीरे धीरे चेंज करो, जब भी आप कोई स्टेट धीरे धीरे चेंज करो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आप सडनली चेंज करोगे तो प्रॉब्लम होती है, राइट? तो अगर आप धीरे धीरे चेंज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो धीरे धीरे अपना इनर्शिया, जैसे बस से धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है या ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर बस सडनली स्टार्ट होगी तो आपको इफेक्ट होगा, राइट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? वेद, सरिता आ रहा है? यस, तो ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन वन एक्सप्लेन करूं सरिता? ओके, अगेन आई एक्सप्लेन। देखो क्वेश्चन क्या है? व्हेन आई सडनली पुल, सपोज ये पॉइंट सी है, व्हेन आई सडनली पुल दिस वायर और दिस थ्रेड, तो क्या होगा? मेरा पॉइंट ए से ब्रेक होगा, और जब मैं धीरे धीरे पुल करूंगा तो पॉइंट बी से ब्रेक होगा। तो मैं देखो सडनली पुल कर रहा हूं तो पॉइंट ए से ब्रेक क्यों हो रहा है? बिकॉज पॉइंट ए में, और व्हेन आई सडनली पुल, बॉल क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, बॉल इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए क्या होता है? पॉइंट ए से ब्रेक होता है। बट व्हेन आई स्लोली पुल, जब मैं पॉइंट सी से धीरे धीरे खींचता हूं तो बॉल गेन्स द इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉल गेन्स द इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी वजह से क्या होता है? पॉइंट बी से ब्रेक होता है। आया सूरज समझ में? तो मैं क्या बोल रहा था, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, कि अगर किसी बॉडी का इनर्शिया चेंज करना है
तो धीरे धीरे चेंज करो तो इजी पड़ेगा। सडनली आप चेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट सडनली चेंज द इनर्शिया। ओके ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, देखो सूडो फोर्स इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सूडो फोर्स इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। देखो सपोज ये बस है, ठीक है, ये पर्सन है। देखो जब बस राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है, जब बस राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हर चीज बस के अंदर, आप अगर कुछ चीज लटकी है, कोई बैठा है, कोई बैठा है, कुछ भी हो, सबको क्या लगेगा? उल्टा एक्सेलरेशन लगेगा। एवरीवन विल एक्सपीरियंस ऑपोजिट एक्सेलरेशन। अगर सपोज मेरी बस 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो ये पर्सन दोनों और ये पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट लटका है, इन दोनों को ऑपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा। कितना वैल्यू होगा इस एक्सेलरेशन का? इसका वैल्यू भी होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सूडो फोर्स और सूडो एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में आपको? कितनों को समझ में आ रहा है? राइट? तो देखो ये हर जगह होता है। कभी आप लिफ्ट में बैठे होगे, कभी आपने देखा लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको लगता है आपका वजन बढ़ गया है, आपके पैरों पे वेट फील होता है, राइट? व्हेन लिफ्ट सडनली गोज अप, कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? राइट? और जब लिफ्ट उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ने जैसे हो रहे हो, राइट? ऐसा भी होता है। रोलर कोस्टर में भी फील क्या होगा? जब रोलर कोस्टर नीचे आता है तो आपको लगता है जैसे आप उड़ जाओगे उस सीट पे, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाट? सूडो फोर्स, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब देखो सपोज अभी रोलर कोस्टर का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ये रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? आपका बॉडी का लगेगा हैवीनेस, यू विल फील हैवीनेस, बिकॉज रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन, आप रोलर कोस्टर का एक्सेलरेशन ऊपर है, रोलर कोस्टर का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो आपका एक्सेलरेशन, पर्सन का एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, तो वो हैवी फील करेगा, ही विल फील हैवी। बस जब रोलर कोस्टर नीचे आता है, जब रोलर कोस्टर नीचे आता है तो रोलर कोस्टर का एक्सेलरेशन नीचे है, तो पर्सन का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? पर्सन का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ही विल फील लाइट, उसको हल्का फील होगा। सेम विथ लिफ्ट, सेम विथ लिफ्ट। अब देखो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, when lift is going up, when lift is going up, suppose ये acceleration of lift है, तो पर्सन को क्या होगा? पर्सन को नीचे एक्सेलरेशन फील होगा, पर्सन को तो एक्सेलरेशन नीचे फील होगा, ये पर्सन पे। हाँ, वो सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? देखो सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने इसको जनरेट नहीं किया, फोर्स को मैंने इस फोर्स को जनरेट नहीं किया है, ये इनर्शिया की वजह से लग रहा है फोर्स। आ रहा है कल्पना समझ में? दिस फोर्स इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये मैंने जनरेट नहीं किया है, ये इनर्शिया की वजह से आ रहा है, इसलिए इस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, अगर लिफ्ट मेरा नीचे जा रहा है, लिफ्ट मेरा नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट नीचे है, तो मेरा एक्सेलरेशन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। तो आप हर जगह एक्सपीरियंस कर सकते हो लाइफ में, राइट? इनर्शिया क्या करता है? सूडो फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक सिंपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप उसके आंसर दे पाओगे बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर से। अ कार इज मूविंग on a forward direction with the acceleration of 10 meter per second square.
then what will be the magnitude and direction of acceleration of pendulum? ये मेरा पेंडुलम है, ये एक्सेलरेशन है कार का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What will be the acceleration of pendulum? क्या होगा? कार अगर राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है, पेंडुलम कहाँ एक्सेलरेट करेगा? What will be the acceleration of pendulum? Acceleration of pendulum will be same 10 meter per second square, but which direction? Left. We can say left. और अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो acceleration of pendulum is equal to -10. ऑपोजिट है ना, -10. ठीक है, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आ रहा है? चलो ठीक है, इजी है राइट. तो पेंडुलम देखा, जब भी आपकी कार एक्सेलरेट करती है तो मेरा पता है पेंडुलम कैसा हो जाता है, कुछ ऐसे होता है. आपने कोई देखा है पेंडुलम ऐसे उड़ता है दूसरी तरफ? या कोई भी गाड़ी के सामने कांच पे लगाते हैं कुछ डॉल, गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो पीछे की तरफ जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स. दिस इज सूडो फोर्स. दिस इज माय सूडो फोर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन का. अ कार इज मूविंग ऑन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. Suddenly a brake is applied with the acceleration of -10 meter per second square. Then what will be the direction and magnitude of acceleration of pendulum? अब मेरी कार इधर जा रही थी, बट मैंने एक ब्रेक लगाया. मैंने क्या लगाया? ब्रेक लगाया. अब क्या होगा पेंडुलम को? पेंडुलम कहां जाएगा? पेंडुलम आगे जाएगा. पेंडुलम आगे जाएगा. कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा? राइट साइड की तरफ. एक्सेलरेशन विल बी ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? आपको आया समझ में? कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? गुड. चलो ठीक है, let's go to third. A car is moving on a straight path with uniform speed. कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. car is moving on a straight path with uniform speed. Then what will be the magnitude and direction of acceleration of pendulum? पेंडुलम का क्या होगा? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? कार का एक्सेलरेशन 0 है तो पेंडुलम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. वैसे ही लटका रहेगा. पेंडुलम विल रिमेन एट रेस्ट. इट विल नॉट मूव. पेंडुलम विल रिमेन एट रेस्ट. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट. A person of mass 80 kg, weighing 800 Newton on a stationary lift. What will be the weight of a person when lift is going upward with the acceleration of 2 meter per second? तो देखते कौन बता सकता है आंसर. Let's see who can answer this. पर्सन का मास 80 kg, स्टेशनरी. ये देखो स्टेशनरी लिफ्ट है. ठीक है, अब देखो इस पे पर्सन पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? देखो पर्सन पे एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कौन सा? ग्रेविटी. तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 80 into 10
becomes 800 न्यूटन। एग्री? ये केस 1। अब देखो दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, पर्सन पे टोटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ग्रेविटी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? लिफ्ट ऊपर जा रहे तो पर्सन का वेट, पर्सन का एक्सेलरेशन तो नीचे रहेगा ना, पर्सन का एक्सेलरेशन तो नीचे रहेगा, पर्सन का एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन पर्सन का कितना है, 10 + 2 = 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, पर्सन का वेट हो जाएगा 80 × 12 = 960 न्यूटन। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपको पैर में थोड़ा हैवीनेस फील होता है, क्योंकि आपका वेट बढ़ गया। माइनस नहीं होगा, बढ़ेगा ना। देखो ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो दोनों ऐड होंगे ना। अंकुर याद आ रहा है समझ में? ओके, कितनों को समझ में आ गया? किसी को डाउट? तो हमेशा याद रखना, ठीक है? कुछ बच्चों को आया, कुछ बच्चों को नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन। देखो सपोज ये लिफ्ट है, ठीक है? अब देखो ये लिफ्ट रेस्ट पे स्टेशनरी, तो पर्सन का वेट हो जाता है mg, राइट? सपोज ये फिर लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है। अब देखो पर्सन पे नीचे क्या क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे पर्सन पे सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था तो वेट mg हो गया था। यहाँ पे पर्सन पे नीचे क्या क्या फोर्स एक्सेलरेशन लगेगा, एक तो सूडो एक्सेलरेशन लगेगा, सूडो फोर्स, तो ये एक ए लग जाएगा नीचे, प्लस ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो इस केस में पर्सन का वेट क्या हो जाएगा, mg + a। सपोज लिफ्ट नीचे आ रही है ए से, सपोज लिफ्ट ए से नीचे आ रही है, लिफ्ट ए से नीचे आ रही है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन पे एक्सेलरेशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। पर्सन पे एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो पर्सन का वेट क्या हो जाएगा, mg - a, g - a, ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन। आप खुद ही एक्सपीरियंस करा होगा, जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपको हल्का फील होता है। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? क्यों अनवय रितेश, आपने एक्सपीरियंस किया है जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपको हल्का फील होता है? किया है कि नहीं आपने? क्यों? क्योंकि आपका वेट mg नहीं है, आपका वेट mg - a है। और जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपको हैवी फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका वेट mg नहीं है, आपका वेट mg + a है। a क्या है, जितनी स्पीड से लिफ्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस, आपने कभी देखा है वो ऊपर नीचे करते, राइट? वो एक बड़ा सा वो फ्री फॉल होता है, राइट? फ्री फॉल, सीसॉ, या एक बड़ा सा ऊपर ले जाते हैं बहुत ऊपर एक मशीन को, फिर यहां से छोड़ते हैं बहुत स्पीड से, राइट? फिर नीचे आता है, डेयर ड्रॉप जो भी है, यस यस। उसमें क्या होता है, देखो लोगों के बाल ऊपर उड़ने लगते हैं, लोगों के बाल ऊपर उड़ने लगते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। वो मशीन को एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, पर्सन उनके बाल सबको ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, कितनों को अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? अब क्लियर है अनवय, रितेश? चलो ठीक है, नेक्स्ट। A person of mass 80 kg weight 800 Newton on a stationary lift. What will be the weight of a person when the lift is going down? When the lift is going down with the acceleration of
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इधर तो एक्सेलरेशन क्या था मेरा 10, तो वेट क्या था 8 इंटू 10 इक्वल टू 800 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया है। वेरी गुड। अब लिफ्ट नीचे जा रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा 10 माइनस 2, ए क्या लगेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट हो जाएगा 80 इंटू 8 इक्वल टू 640 न्यूटन। आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो लिफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। इफ नहीं, छुट्टी तो नहीं, इफ लिंक ऑफ केबल ब्रेक्स, then acceleration, not acceleration, then weight of a person is, if link of cable between the lift breaks, ये लिफ्ट है, टूट गया, ये रस्सी टूट गया। अब देखो लिफ्ट जी से नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है, जी है डाउनवर्ड, तो पर्सन पे क्या जाएगा एक्सेलरेशन 10 माइनस 10 0, वेट क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है उसका कोई वेट नहीं होता। पेड़ से मैंगो गिरा, उसका कोई वेट नहीं है, ठीक है ना। अगर एरोप्लेन क्रैश हो रहा है उसका कोई वेट नहीं है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, सपोज अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, suppose a train is moving towards a right direction, an observer on a train throws the ball vertically upward। आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, इस ये टॉपिक हो जाए बस। कितना टाइम बचा है, यस। सपोज अ ट्रेन इज थ्रोन, सॉरी ट्रेन इज नॉट थ्रोन, ऑब्जर्वर थ्रोस a ball vertically upward, ठीक है। Towards which direction of an observer the ball will fall back, ठीक है। देखते केस देखते हैं। When train is accelerating, ठीक है, इसका आंसर तो दे दो। उसके बाद मैं आपको कुछ अमेजिंग चीजें दिखाऊंगा, फनी चीजें, ठीक है। अब देखो ये ट्रेन है, आई विल शो यू। देखो मैंने बॉल फेंकी ऊपर, अब देखो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है राइट साइड में, तो बॉल किधर एक्सेलरेट होगी, लेफ्ट साइड में। बॉल का एक्सेलरेशन कितना कहाँ होगा, लेफ्ट में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, तो बॉल किधर गिरेगी, बॉल ऐसे गिरेगी। क्या आंसर होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्शन। कितनों को आया समझ में, आया, इजी है राइट, वेरी इजी। चलो ठीक है, नेक्स्ट, when train is retarding,
When train is retarding, अब देखो ट्रेन का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड रहेगा, बॉल फेंकूंगा तो कहां जाएगा, बॉल ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल राइट साइड में। When train is moving with a uniform speed, क्योंकि बॉल का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, ऊपर फेंकूंगा, वो ऑब्जर्वर पे ही आ जाएगी बॉल। सी, कितनों को समझ में आया? मैंने सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। चलो मैं आपको एक ना क्वेश्चन पूछूंगा, इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। इट इज लाइक स्टोरी ओनली। आपको बहुत दो फनी वीडियोस दिखाऊंगा, अब वो दो वीडियोस देखना, फिर मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है? आप मुझे एक्सप्लेन करना, लेसन गिविंग स्टोरी। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं आऊंगा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है। ट्रेन एंड लिफ्ट, दे आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई विल कम बैक टू दैट कॉन्सेप्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिटेन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इट्स डायरेक्शन, ठीक है? अब मैं आपको नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, दो वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है? पहला वीडियो, क्या हुआ, देखा कुछ आपने? तो रिपीट करो ना एक बार। वो चल ही रहा है वो, कितने लोग देख पा रहे हैं? सर दिख रहा है, क्या हो रहा है वो? हवे में उड़ रहा है सर। देखो, देखो उड़ गया वो। क्यों उड़ गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उड़ गया, मैं खुद उड़ा हूं ऐसे। एक बार क्या हुआ था जब मैं बहुत छोटा था, आपने मेरी गो राउंड देखा है? यस सर। तो कोई मेरी गो राउंड था, जिसको पकड़ने का रहता है, और सेंटर पे भी ऐसे निकले होते हैं। तो यूजुअली क्या रहता है, बच्चे यहाँ खड़े होते हैं, राइट? हम ये शायद 3-4 बच्चे, 3 या 4 के था। क्यों? ताकि गोल गोल घूमेगा तो आप उड़ोगे नहीं, आपको ये रोक लेगा रेलिंग। मैंने बोला मुझे भी घूमना है, मुझे भी घूमना है, तो मैं कहाँ खड़ा हो गया पता है? मैं यहाँ खड़ा हो गया। अब उनने घुमाना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, घुमाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं इसको पकड़ा हुआ था, धीरे धीरे हाथ मेरा फिसल के इधर आता गया, इधर आते गया, इधर आते गया, और ये भी हाथ इधर आते गया। फिर मैं इसको पकड़ के ऐसे लटका हुआ था। फिर धीरे धीरे एक हाथ छूटा, फिर ये एक हाथ से लटका था। जब तक मैं बिल्कुल उड़ने वाला था, मेरे दोस्तों ने दया करके रोक दिया और मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं मैं कितना दूर उड़ता। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल, एक और चीज दिखाता हूँ। वीडियो देखो, ये वाला वीडियो दिख रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भी टेक ऑफ हो गया इसका। मतलब क्या, आप दोनों वीडियो में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या?
अच्छा साहिल ऐसे ही उड़ा था, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये बताओ व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस। आप मानोगे नहीं, मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी किया है। ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम इट? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम इट? सर टर्न लेते वक्त स्पीड कम होनी चाहिए। वो तो है। देखो जब व्हेनेवर वी टेक टर्न, अरे इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया, स्टोरी से अच्छा एक्सपीरियंस दिया रितेश। देखो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट टर्न, और rotates, it is thrown outside, outward। आप एग्री करते हो कि नहीं? यू एग्री और नॉट? दोनों केस में ऐसा हुआ कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट, जब भी ऑब्जेक्ट घूमता है बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है, every time it happens. Why this happens? This happens because of inertia. Happens because of inertia. तो inertia की वजह से क्या होता है? inertia की वजह से क्या होता है? जो ये outside force जो उसको फील हो रहा है, the force person or object, the force person or object is experiencing, this is also what known as pseudo force, बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? इट इज थ्रोन आउटवर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से फोर्स क्या होगा? सूडो फोर्स। इस फोर्स का एक और नाम है, इस फोर्स का एक और नाम है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। विद दिस एग्जांपल आई विल एंड। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन क्या करती है? जब वो घूमता है उसका स्पिनर, जो पानी है उस पे, जो पानी है कपड़ों पे, क्या होता है? वो बाहर फेंकता है, वो बाहर फेंकता है। ड्रायर जो रहता है, हैमर थ्रो, जो हैमर थ्रो है। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है? वॉशिंग मशीन का जब ड्रायर घूमता है तो व्हाट हैपेंस? पानी जो है वो, यस, चर्निंग बटर, ये सब सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको कुछ अमेजिंग वीडियोस दिखाता हूँ, ये देखो। कैन यू सी दिस? क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल। कितनों को दिख रहा है ये? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल पे आया ही नहीं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कार पे क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो घूम रही है। देखो सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो ये हैमर थ्रो दिखाता हूं आपको। ये हैमर थ्रो होता है, दिस इज हैमर थ्रो। अब सपोज मैंने इसको रिलीज किया, एज सुन एज आई रिलीज, क्या होगा? ये उड़ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। क्यों लॉन्च हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है मेरा? सेंट्रीफ्यूगल इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं आज यहीं पे विराम दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी थी। आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।